डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की समस्या का क्या समाधान है? देखिए धर्मेंद्र जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल समस्या है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में समस्या है ही नहीं। और ये कहने के पीछे वैज्ञानिक आधार है, तार्किक अधिकार। तरीके से हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बशर्ते वो एक जो डिजायर्ड लेवल है, जो लेवल होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, उससे बहुत आगे ना निकल गया हो। हुँ, लेकिन इसने जितना खौफ पैदा किया आम जनता में, खासतौर से शहरी लोगों में जो समृद्ध तबके हैं, जहाँ के खाने-पीने का स्टाइल बहुत बदल चुका है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ ये इसने बहुत ज़्यादा खौफ मचा रखा है। आप गाँव में बात करेंगे, किसी को कोलेस्ट्रॉल का नहीं पता। और कोलेस्ट्रॉल शब्द अपने आप में बहुत ही एक डर का पर्यायवाची बन चुका है। तो इस बिंदु पे मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ करना चाहूँगा जी। कि पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। नंबर 2 कि कोलेस्ट्रॉल आदमी के शरीर की उसके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है 70 से 80% और अगर इस तरह की बात लोग करते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो जो भी लोग शाकाहारी हैं, जिनके भोजन में सब्जियाँ हैं, दालें हैं, रोटी हैं और आम तौर पे उत्तर भारत के लोगों का यही जीवन है, उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल आदमी के शरीर में बनता है, प्लस जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीट वगैरह या दूध वगैरह जो एनिमल से आते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस बात की कतई आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तब आपको जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि शाकाहारी लोग ज़्यादातर उस पे निर्भर होते हैं, तो उनको अपने जैसे भैंस का दूध है, वो भारी है, उसकी जगह आपको गाय का दूध लेना होगा। और या बहुत ज़्यादा जो आपके एनिमल सोर्सेज़ हैं या कुछ लोग मांसाहार करते भी हैं, तो उनको भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो मांसाहारी ये सोचेंगे कि उनको लिए कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जिस तरीके से ये सिद्धांत है कि कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में है, इनमें सब्जियों वगैरह में नहीं है, ड्राई फ्रूट्स में नहीं है, उसी तरीके से जो मांसाहारी लोग हैं वो ये ध्यान करें कि अगर वो लेग्स जो होती है ना, टाँगें जिसको बोलती हैं, जिस भी एनिमल में जितनी ज़्यादा टाँगें हैं, लेग्स हैं, वो उतना ही खतरनाक है। अच्छा। जैसे अब जो 4 पाया जानवर हैं, उनका मीट खाओगे तो उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। जो 2 पाया हैं, जैसे मुर्गी हो गई, तो उसमें कम कोलेस्ट्रॉल है और मछली है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल वाली स्थिति है। हुँ, हुँ। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपका शरीर, आपका लीवर बना रहा है कोलेस्ट्रॉल, वो आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो हमारी जो बेसिक यूनिट है शरीर की, सेल मेम्ब्रेन, वो बनती है, उससे हमारे हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स में बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें स्टेरॉइड्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको उसकी बहुत आवश्यकता है। तो ये सारी आवश्यकताओं को देखते हुए ही नेचर ने ये चीज़ दी है, नेचर बिना मतलब किसी को कुछ नहीं देती। हाँ, शहरी जीवन में जब हम लोग आ जाते हैं और एक बहुत ही सेडेंटरी लाइफ़ हम जीते हैं, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और हमारा खाना ऐसा होता है जैसे हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड खा रहे हैं, है ना? डालडा वगैरह ले रहे हैं या डबल रिफाइंड ले रहे हैं या या भैंस के घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस तरीके से, जिन लोगों का बढ़ा हुआ है उनके ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है, एक बात। दूसरी बात ये भ्रम दिमाग से निकाल दें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, चूँकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिन 100 लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, उनमें 50 के कोलेस्ट्रॉल के लेवल बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा। हाँ, तो इस चीज़ को आप इतना श्रेय देने की ज़रूरत नहीं है, ना इससे परेशान होने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है कि जब वो हमारे शरीर की धमनियों में घूमता है, तो वो चिपक जाता है उनसे। अगर हुँ, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, तो वो धमनियों में चिपक जाएगा और खून का प्रवाह कम हो जाएगा और संबंधित ऑर्गन को खून कम मात्रा में मिलेगा। वो दिमाग भी हो सकता है वो ऑर्गन, वो हमारा दिल भी हो सकता है, वो हमारे पैर भी हो सकते हैं, पूरे शरीर का कोई भी टिश्यू हो सकता है। तो ये जो उसके जो खून का प्रवाह है, जिसके ज़रिए सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये बाधा डालता है। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि हार्ट अटैक में उसकी कोई बहुत लंबी-चौड़ी भूमिका नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, तब भी वो हो सकता है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आपको आम तौर पे ये कहते हैं कि अगर 200 तक भी कोलेस्ट्रॉल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर 300 तक भी है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक स्तर पे कहीं न कहीं आपको ये चिंता करनी पड़ेगी और तो आप अपना चेक करा लीजिए, अगर उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो अपने खाने-पीने में परिवर्तन कीजिए, जो मैंने बताया कि आप शाकाहारी भोजन लें।
ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये भी एक गलतफ़हमी है कि काजू भी एनिमल से तो आता नहीं, तो आप भरपूर मात्रा में काजू खाना चाहें खाएँ, काजू खाएँ, बादाम खाएँ, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाँ, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज़रूर बादाम में होती है, जिसको हम तेल कहते हैं, तो वो एक अल्प मात्रा में लेना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद इसमें क्या भूमिका अदा कर सकता है? आयुर्वेद की भूमिका ये है कि एक तो आप नियमित जीवन शैली जिएँ, शारीरिक श्रम करेंगे तो सारी बातें हैं। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही मशहूर दवाई है जिसे हम कहते हैं अर्जुन की छाल। अर्जुन का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से अर्जुन बनता है। अर्जुन की छाल ले लें, मेथी दाना ले लें और त्रिफला ले लें। ये बिल्कुल अचूक नुस्खा है और इन सबका चूर्ण बना के 2 1-1 के अनुपात में आप दिन में 2 बार ले लें ताज़े पानी के साथ में। बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल अगर किसी लेवल पे बढ़ा भी होगा तो वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाएगा और इसके साथ-साथ आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है और आप दिमाग में अनावश्यक तनाव ना रखें और कोलेस्ट्रॉल को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दें, तो आप पाएँगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल 3 महीने के अंदर-अंदर ही बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और आप बिल्कुल एक बढ़िया ज़िंदगी जीने में सक्षम होंगे। तो ये नुस्खा 3 महीने तक ही करना है? आप आजीवन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जैसे जो 40-45 साल की एज के लोग हैं, तो उससे क्या है कि अर्जुन दिल को मजबूती प्रदान करता है। हुँ। मेथी दाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और त्रिफला आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ जो तीनों हमारे दोष हैं, इनको संतुलन बना के रखता है। तो इसको आप जीवन का अंग भी बना लेंगे। दूसरे आप अर्जुन की चाय भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जिस तरीके से चाय बनाते हैं, तो चाय की जगह आप अर्जुन की छाल का चूर्ण डाल लीजिए और उसे बना के ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इसका कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरीके का, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से आप एक सामान्य ज़िंदगी जी पाएँगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब।